नमस्ते। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं द रिवील। आज हमने भी बुशर्ट पहन लिया है और पप्पू से तो बेटर ही है। और डिज़ाइनर भी है, प्रिंटेड है शर्ट, बढ़िया सा कॉटन की। और देखते हैं, करते हैं बात उस पर। वैसे बुशर्ट का ज़माना वापस आ रहा है, पप्पू ने शुरुआत कर दी है। अब बुशर्ट पहन करके ही जनरली वीडियो करेंगे, देखते हैं कितनी बार करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कि चाइना एंड वर्ल्ड, मतलब कि चाइना वर्सेस वर्ल्ड देखेंगे हम कि क्या है, कि कैसे कैसे चाइना की क्या पॉलिसीज़ रहे हैं 100 सालों के लिए। 1949 में फ्री होने के बाद, फ्रीडम के बाद उसने क्या पॉलिसीज़ और कैसे बनाया और दुनिया को कैसे कैप्चर किया है, और क्या पॉलिसी है उसकी कैप्चर करने की, उसके पीछे का। साथ साथ में आफ्टर कोरोना किस तरीके से दुनिया चेंज हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और कैसे चाइना अभी थोड़ा सा, आप अगर चाइना की न्यूज़ अगर आप फॉलो करें तो आप पाएंगे कि स्टार्टिंग में तो चाइना बहुत एग्रेसिव था, अभी फ्रस्ट्रेटेड था। अभी उसका फ्रस्ट्रेशन अब धीरे धीरे न्यूट्रलाइजेशन के टाइम आ रहा है, वो न्यूट्रल हो रहा है। अब वो इतना नीचे आ चुका है, इतना कमज़ोर और इतना डरा हुआ है कि अब वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि तुम तो भाई प्रोटेक्टिव हैं वर्ल्ड ऑर्डर के, ग्लोबल रूल्स के, हम इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने वाले हैं। अमेरिका और इंडिया या अदर कंट्रीज़ जानबूझ करके एग्रेशन कर रही हैं, वो पैनिक कर रही हैं कि साउथ चाइना सी में या बॉर्डर एरियाज में। तो अब चाइना विक्टिम कार्ड, वही वामपंथी का विक्टिम कार्ड निकल आया है अब। तो वामपंथियों का भी निकलेगा, वो 2-4 दिन की बात है, 1-2 हफ्ते में आ जाएगा सबके पास, जब उनके पैसे पहुंच जाएंगे तो वो चालू कर देंगे, वो भी भौंकना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि देखिए, न्यूज़पेपर में पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि अमेरिका को कोई पकड़ नहीं सकता है, अमेरिका को कोई टच भी नहीं कर सकता। तो न्यूज़पेपर में जो निकल रहा है, वर्ल्ड मीडिया में है, उसमें कुछ में यही है कि अमेरिका को दुनिया फॉलो कर रही है। नहीं, आप डेट, टाइमिंग, मंथ, ईयर आप देख लीजिए कि इंडिया के 59 बैन करने के बाद, जो एप्स बैन किया और वो सर्विसेज जो बैन की इनकी, और एफडीआई इंडिया ने तुरंत स्टेप उठाया था दूसरे चौथे दिन ही, जब एचडीएफसी का 1% से ज़्यादा होता है और दुनिया चेंज कर रही होती तो इंडिया भी उस समय चेंज कर देता है। इंडिया के 59 बैन के बाद अमेरिका ने भी स्टेप लेना शुरू किया, या यूरोप कंट्रीज ने। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अमेरिका को ही फॉलो कर रहे हैं लोग, अमेरिका के ही नाम पे आगे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखिए कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है, इंडिया को फॉलो कर रहे हैं लोग। आप पिछले 1 साल 2 साल के टाइमिंग का पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ने वही वही स्टेप उठाए हैं, या तो माइनर में या तो बहुत ज़्यादा मेजर स्टेप्स वही लिए हैं जो सिमिलर था मोदी के स्टेप्स के, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो डिफेंस से हो, किसी से भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसके बाद ही स्टेप उन्होंने लिया है। तो दैट मीन्स कि इंडिया के पॉलिसी को अब दुनिया फॉलो करने लगी है धीरे धीरे। इंडिया की पॉलिसीज को अब लोग फॉलो करते हैं और करने लगे हैं। अब वो चाहते हैं इंडिया को, इंडिया की तरफ देख रहे हैं लोग एक्चुअली। इंडिया अभी जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट में जिस तरीके से स्टेप लिया गया है 59 का, लोग वामपंथी कहने लगे कि क्या है, क्या सॉफ्टवेयर बैन कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भाई, तुमको ये नहीं पता है, तुम वैसे वामपंथी बुद्धिमान बहुत बनते हैं और उनके चेले भी बहुत बुद्धिमान बनते हैं। वो सरफेसली देख लेते हैं सारी चीज़, तो वो सोचते हैं कि डेप्थ में भी यही है, सब कुछ वो जानते हैं। भाई तुमको मैं बता दूं कि नोकिया और सैमसंग का डिफरेंस क्या था। नोकिया क्यों पिटा? नोकिया इसलिए पिटा था कि उसको पता था, उसने हार्डवेयर पे ही काम करता रह गया। वो उसको पता ही नहीं था, वो अपने मेरा फ़ोन लीजिए जी, इससे मार दीजिए दीवार टूट जाएगा, फर्श गिर जाएगा तो फर्श टूट जाएगा, इसी पे लगा रहा वो हार्डवेयर पे। दुनिया उस 3 से 10 साल, मतलब 3 से लेकर के 10 साल के बीच में पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पे चेंज हो चुकी थी, शिफ्ट हो चुकी थी उस पर। नोकिया को पता ही नहीं चला था, नोकिया कोलैप्स कर गया, नोकिया डूब गया। वामपंथी को पता है कि इस समय दुनिया सॉफ्टवेयर पे जा रही है, भारत सॉफ्टवेयर बैन कर रहा है चाइनाज के, चाइना को नुकसान होगा, भारत को फायदा होगा, इसलिए वो कह रहा है कि उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप समझिए इस चीज को, उनके दिमाग में चल क्या रहा है, कहाँ कहाँ दिमाग में उनके क्या घूम रहा है।
तो आप उनकी बातों में बताइए, बहुत अच्छा स्टेप है, चाइना को पता चल गया है। वो आप जीटी पढ़िए उनका, ग्लोबल टाइम्स, जो उनके गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड न्यूज़पेपर है, और जो है न्यूज़पेपर भी है, मीडिया हाउस है वो। तो वहाँ पता चल जाएगा आपको, एक हफ्ते में देख लीजिए उनकी औकात क्या है। ठीक है। तो अभी चाइना के एक अमेरिका की एक एजेंसी है जिसने अभी पता किया और एक सर्वे किया है, यूनाइटेड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस टू द कांग्रेस, ये है वहाँ का। तो उनका एक रिपोर्ट आया है, एनुअल मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स करके ये रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं चाइना की जो कि मतलब कि वो इन्फिल्ट्रेट कर गई हैं, और इसमें है कि इन्वॉल्विंग द पीआर पीआर पब्लिक रिलेशन ऑफ चाइना। ठीक है। पब्लिक आर्मी जो है उनकी 2019 की रिपोर्ट है ये, इस पूरा रिपोर्ट ही इतना बड़ा सा है जिसका नाम ही। तो उसमें इन्होंने कर रखा है, उसमें बताया कि 7-8 कंपनियों को इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है जो किस तरीके से काम करती हैं। अब ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देखिए कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां हैं। वहां पे कुछ कंपनियों को निकाला है, इंडिया की भी कुछ कंपनियों को निकाल रखा है, उनका नाम मैं बताता जाता हूँ। अब आप देखिए, एक तो हुआई है, जेटीई है, टिकटॉक है। ठीक। ये कंपनी हो गई। चीता मोबाइल्स का, ये चीता मोबाइल्स और बाइट डांस जो था वही उन्हीं दोनों का टिकटॉक था। अलीबाबा को आइडेंटिफाई किया गया है। एक है टेंसेंट करके कंपनी है। एक एमजी हेक्टर की मोटर गैरेज करके एक कंपनी है, एमजी हेक्टर, जिसकी कार बहुत फेमस हुई एक बार इंडिया में आकर के, वो। और उसके अलावा भी कई 2-4 कारें अभी इन्होंने मार्च अप्रैल में इन्होंने इनॉग्रेट किया था, या जनवरी में, थोड़ा सा डेट भूल रहा हूँ मैं, तो उसमें इनॉग्रेट किया था। तो आप सोचिए कि 7-8 कंपनियां इनकी हैं। तो अभी हम ऊपर ऊपर की कंपनियों को जानते हैं। हमारे अंदर की ये प्रॉब्लम है ना कि हम ऊपर ऊपर सारी चीजें देखते हैं, ऊपर जो सही है वही सब कुछ है, उसके अंदर नहीं जाने की कोशिश करते हैं। अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जिस भी कंपनी को देखिए, उसकी पेरेंट कंपनी देखिए, उसकी सब्सिडरी कंपनी देखिए, उसकी फाइनेंस जो करता है उसको, उस कंपनी को देखिए, मतलब सारा कुछ आप आइडेंटिफाई करिए, थोड़ा सा डीप डाइविंग स्टडी करिए उस पर, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी है कौन सी ये एक्चुअल कंपनी। ठीक है। तो अब आप ये चालू करिए। अभी देखना है कि अब आपकी हुआई कंपनी के साथ क्या होता है। हुआई कंपनी के साथ होता है, अब एक चीज और बनाया उन्होंने कि 17 जून को, या 17 जुलाई नहीं, 17 जून को ही उन्होंने एक लॉ पास किया है चाइना ने, कि दुनिया में कोई भी चाइनीज कंपनी होगी वो पीएलए और सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पूरा इंफॉर्मेशन देगी, उसको सपोर्ट करती रहेगी, चाहे वो दुनिया की किसी भी जगह पे ऑपरेट हो। देखिए कितना बढ़िया है कि बीजिंग का कानून पूरी दुनिया में कहीं ऑपरेट होता रहेगा, वहां पे लगेगा, लेकिन आप जब बीजिंग में कोई कंपनी जाएगी तो वहां पे बीजिंग का ही कानून लगेगा। ठीक। तो इस तरीके से अभी टिकटॉक पे आप जाएंगे तो जो चाइना का टिकटॉक है वहां पे देखिएगा आप, ऐसा कुछ भी कोई वीडियो नहीं आप डाल सकते हैं जो सेंसर्ड ना हो जाए, जो अगेंस्ट चाइना और सेंसर्ड ना हो जाए, अगेंस्ट कम्युनिस्ट और सेंसर्ड ना हो जाए। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया के अगेंस्ट पूरी की पूरी लॉबिंग और इनके पूरा एजेंडा चल रहा था, पूरी बड़ी मीडिया हाउसेस के साथ मिल करके। तो अब देखिए, तो अभी FCC, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है, जिसके अजीत पाई चीफ हैं, उन्होंने हुआई, जेटी, टिकटॉक जैसे कंपनियों के ऊपर, उनके ऊपर लगा दिया बैन। और ये अब जो है 8.3 बिलियन यूएसडी जो है अपना, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूज नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल सर्विस फंड होता है, यूनिवर्सल सर्विस फंड है 8.3 यूएसडी बिलियन यूएसडी का, उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं हुआई और जेटी और उसके साथ टिकटॉक, ये कंपनियां। तो इन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया इंडिया में। तो अभी हम देखते हैं कि एक हुआई कंपनी का जो चीफ है, सीईओ है, वो कौन है। उसने 1987 में इस कंपनी को बनाया था। वो कौन था? पीएलए का कमांडर था। पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना का कमांडर था। उसने इस कंपनी हुआई को स्टैब्लिश किया था, सेटअप किया था 1987 में। उसकी बेटी को भी अरेस्ट किया, जो सीएफओ थी, कनाडा में अरेस्ट हो गई हैं। उनका नाम था सीएफओ मेंग वेंजू, हुआई की सीएफओ। नाम थोड़ा सा अटपटा रहता है इनका, तो आप समझ लीजिएगा कि क्या है, आप डाल लीजिए
और जो ये जिनको मैंने बताया था कि जो ये सीसीपी और जो है पीएलए के कमांडर थे, और सीसीपी में भी इन्होंने ये थे, जो मेन सीईओ हैं वो हैं रेंग चेन फेई। तो अब ये एकदम भड़बड़ाया हुआ है, चाइना एकदम परेशान है कि ये अरेस्ट कैसे कर लिया कनाडा में हमारे सीएफओ को, हुआई के सीएफओ को। तो अमेरिका ने उनके सब बैन कर रहे हैं हुआई को, और यूरोप कंट्रीज बैन कर रही हैं, 5G का नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रिलायंस भी यहाँ पे इंडिया में काम कर रहा है उस पर। तो आने वाले टाइम में भी देखिएगा रिलायंस हुआई को पूरी दुनिया से रिप्लेस करेगा। दुनिया में आप हमेशा एनालिसिस करिए, इकोनॉमिक्स का आप हमेशा एनालिसिस करिए कि दुनिया में वही कंट्री ज़्यादा डेवलप हुई है जहाँ की कंपनियां बढ़ी हैं, जहाँ की सरकारें बढ़ी हैं। उनका यूपी और बिहार बन गया है, वो स्टेट भी और वो कंट्री भी यूपी बिहार बन गई है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने डेवलप कर लिया। कभी मुलायम की परिवार अमीर हो जाता है, कभी मायावती का परिवार अमीर हो जाता है, लालू का या कांग्रेस का। दुनिया की वही कंपनियां जहाँ पे सरकारें अमीर नहीं हुई या सरकार मुख्यमंत्री अमीर नहीं हुआ, गुजरात का है आपका अभी, मतलब इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ का चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब नेता अमीर नहीं होते हैं, वहाँ की कंपनियां अमीर होती हैं, वहाँ के लोग अमीर होते हैं, वो देश अमीर हो जाता है। ये डिफरेंस रहेगा हमेशा, आप समझ लीजिए इसको। तो मैंने कम में ही बताया, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के जो चीफ हैं, जिसमें 45% अलीबाबा ने ले रखा है। तो अलीबाबा जैकमा जो है वो सीपीसी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके कार्ड होल्ड मेंबर हैं वो। तो अभी वो उनके पास उसमें वो कार्यकर्ता हैं और अलीबाबा को फंड करते हैं, अलीबाबा से फंड करते हैं उसको। और अलीबाबा ने 45%, देखिए अलीबाबा का जो है उसका जो जिस तरीके से मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में अपने बताया था कि भारत में 3900 बिलियन यूएसडी को इन्वेस्ट किया था स्टार्टअप के बिजनेस में। भारत में अचानक में स्टार्टअप बढ़े थे अगर आप देखेंगे तो 2013, मतलब कि आप समझिए कि 2013-14 से स्टार्ट किया था इन्होंने प्रोजेक्ट, और 2016-17 तक बहुत तेजी से एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में आए थे, और बहुत ज़्यादा ये स्टार्टअप एकदम मशरूमिंग हो गई थी यहाँ पे। तो वो चाइना के फंड से स्टार्ट हुआ था जनरली। तो फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर रखा है चाइना ने। तो अलीबाबा ने इन्वेस्टमेंट, एक टेंसेंट है, एक अलीबाबा है, ये दोनों ने दुनिया में जगह जगह हर कंपनियों में, हर कंट्रीज में अपनी कंट्रियों के थ्रू जा करके शेयर खरीदे, हर कंपनियों में, बड़ी बड़ी हर देशों में। उसको इकोनॉमिकली कैप्चर करना चाहते हैं। देखिए वॉर तो अब न्यूक्लियर वॉर तो होने से रहा, कन्वेंशनल वॉर होता रहेगा, छोटा मोटा वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन अब जो वॉर होगा वो इंफॉर्मेशन वॉर, साइबर वॉर, स्पेस वॉर और आपका इकोनॉमिकल वॉर, यही 4 फैसेट पे होने हैं आपके वॉर। अब वो नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री, ये सब अब सेकंड लेवल पे आ गए हैं। अब 4-5 नए आ गए हैं स्पेस, जहाँ पे आपको वॉर करना है। तो अब इन्होंने क्या किया कि खूब इन्वेस्टमेंट किया पूरी दुनिया में। तो अभी जो रिपोर्ट आई अमेरिका की, उसमें भी कहा और ये विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के हेड हैं, और इंडियन में जो 55% अभी भी है, तो इंडियंस को चाहिए कि उसको सपोर्ट करते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 45% ऑफ शेयर, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ खड़े हैं। मतलब 45% स्टेक होने के बावजूद भी वो बंदा बोल रहा है कि नहीं, हम इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसी के साथ खड़े हुए हैं। दैट मीन की सपोर्ट है, तो हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। इंडियन कंपनीज को हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, एकजुट होकर के इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करिए। उसके साथ पॉलिसी बाजार के सीईओ जो हैं याशीष दहिया का स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, आप जाकर के पढ़ लीजिएगा अभी रिसेंट में, कि हम जब भारत के या पूरी दुनिया के लोग जाकर के चाइना में हम उनके शेयर नहीं ले सकते हैं, या हम उनके प्रॉफिट शेयर नहीं ले सकते हैं, हमारे ऊपर कैप्स होते हैं वहां पे, तो हम उनको अपने देश में क्यों दें उनको शेयर, अपना प्रॉफिट। तो वो भी अभी 10% उसमें ट्रांसेंट ने इन्वेस्टमेंट करके लिया था, जो पॉलिसी बाजार है उसमें 10% शेयर खरीदा था। तो अभी ये कह रहे हैं कि हमें हमारा वापस शेयर करो, हम आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे प्रेजेंट मार्केट प्राइस पे। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है अपने आप में। तो आनंद महिंद्रा ने भी स्टेप लिया था कि जो ग्लोबल टाइम्स का जो सीईओ था, उसने बोला था कि काश भारत भी कुछ ऐसा बनाता जिसको हम चाइनीज बाइकआउट कर पाते। तो ये एक आनंद महिंद्रा ने कहा था कि इससे बड़ी चीज प्रोवोकेटिव कुछ भी नहीं हो सकता है, भारत को जग जाना चाहिए अभी से ही। तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि भारत की कंपनियां अपना शेयर भी वापस लेने के लिए तैयार हैं, तो आप भी उनके साथ खड़े हो जाइए एकजुट होकर के। अब चाइना का न्यू लॉ जो था, मैंने आपको बता दिया कि 17 जून 2020 में आया था, कि वो ओवरसीज जितने भी कंपनियां हैं उनकी दुनिया में काम करें, वो पीएलए और सीपीसी के लिए काम करेंगी।
और वो उनसे सपोर्ट उनको और डेटा उनको प्रोवाइड कराएंगे। ये सारी बात वाइज जेटी टीटीपी उस पर सब बात हो चुकी है अपने लोगों की। आर्टिकल 7 ही यही कहता है कि आर्टिकल से जो लॉ बनाया है आर्टिकल 7 में ये सारी चीज़ें मेंशन है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि कि आपको इजी रहे थोड़ा सा कि आप जा करके उसको वर्कआउट उस पर आप कर लें। अब एक दो कुछ और कंपनियों के नाम बताता हूँ। सिंडिया स्टील लिमिटेड, सिंडिया स्टील लिमिटेड है, 200-250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की कंपनी है ये, और छत्तीसगढ़ में है। 1000 करोड़ की और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए छत्तीसगढ़ में किसकी गवर्नमेंट है ये आप जान ही रहे हैं, कभी उन्होंने डाला है कि आए और सिंडिया और ये काम करे। डक्टाइल आयरन के पाइप्स इन्होंने सप्लाई किए हैं, 12,500 के आसपास करोड़ के आसपास का इनका पूरा सब कुछ हुआ था, जो टर्नओवर वगैरह 1000 करोड़ के टर्नओवर के पास पर गया था। तो इस तरीके से ये डक्टाइल के 30,000 करोड़ टन डक्टाइल पाइप्स जो है छत्तीसगढ़ में ये सप्लाई कर चुके हैं। मतलब समझिए कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने करके और कितना ज़्यादा पैसा कमा लिया है। 30,000 टन डक्टाइल पाइप इन्होंने किया। अब देखिए कि इसमें जो कंपनी है जो सिंडिया स्टील लिमिटेड, तो इसका है जो कैपेसिटी लगी है 250 करोड़ की, वो है 8 MTPA ना, 0.8 MTPA का है आयरन ओर प्रोडक्शन का। मतलब सोचिए कितना बड़ा प्रोडक्शन है। तो इसको थोड़ा सा आप और स्टडी कर लीजिएगा, जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा सा और कर लीजिएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसकी मेन कंपनी जो है सिंगजिंग कैथी इंटरनेशनल ग्रुप का है ये, जिसकी कंपनी है ये रीऑर्गेनाइज, इसके साइट पे जाएंगे आप जिंगजिंग कैथी इंटरनेशनल ग्रुप का, तो आप देखेंगे कि रीऑर्गेनाइज रिकंस्ट्रक्टेड अनहुक्ड कंपनी करके पूरा का पूरा इसका इंट्रोडक्शन है। ये किसकी कंपनी है? ये कंपनी है जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ PLA, मदर कंपनी PLA है। PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कंपनी है, जो भारत में इन्वेस्टमेंट इतना स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है उसके, रेलवे में, स्टील्स में, कोल में, मिनरल्स में, माइंस में, रोड में, रेलवेज में। मतलब आप समझिए कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करवाया गया है यहाँ पे। खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं, खुद से डेवलप नहीं किया इंडस्ट्री को 70 सालों में। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कराया गया भारत में, आप सोचिए। किसकी गवर्नमेंट थी पीछे, किसकी गवर्नमेंट थी और किसने इन्वेस्टमेंट करवाया था इनका। अब इनका छत्तीसगढ़ में भी इनका एक खुलने वाला है 1000 करोड़ का। देखिए किसका है, तो जिसने WTO साइन कर लिया है ना, उसको आप समझ लीजिए कि वॉर लाइक सिचुएशंस में थोड़ी दिन तक वो ट्रेड और ये सारी चीजें रोक करके रख सकते हैं, लेकिन फिर से उनको ओपन करना पड़ता है। लेकिन ये यहाँ पे फिर सिटीजन की आ जाती है बात, कि सिटीजन्स को एक्टिव होना पड़ेगा। वो इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हैं चाइनीज प्रोडक्ट को, जैसे जापान करता है, ताइवान करता है, USA करता है, यूरोपियन कंट्रीज करती हैं। वैसे इंडिया को भी थोड़ा सा अपना स्वाभिमान जगाना पड़ेगा इंडियंस को, घुटने पे रह करके जिंदगी मत जिए। तो अब एक दूसरी कंपनी की बात करते हैं, जो अभी कई बार होता है कि ये 15 लाख का कैमरा जो ये लगवाता है, केजरीवाल की बात करते हैं लोग कि कौन सी कंपनी का लगवाता है, वो चाइनीज कंपनी जिसको 70 से ज्यादा कंट्रियों ने बैन कर रखा है, उस कंपनी का लगवाता है। उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, हाइक विजन कैमरेज जो आते हैं, जो लगाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोडक्ट्स देते हैं वो, तो उनका है। तो उसकी कंपनी का नाम सुनिए पहले, चाइना इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी ग्रुप का है, टेक ग्रुप का है। इसका 46 मिलियन का USD का इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश में करवाया गया था। 2018 में स्टार्ट हो गया था ये प्रोजेक्ट, पहले का था, स्टार्ट 2018 में हुआ है। CETC का है, चाइनाज लीडिंग मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का है, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, जो चाइना आर्मी के मिलिट्री का सबसे बड़ा इक्विपमेंट्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स देता है, वो कंपनी है चाइना इलेक्ट्रिक टेक लिमिटेड ग्रुप। उसी की कंपनियों से जो कैमरा यहाँ पे दिल्ली में लग रहा है, जो और जगहों पे लगा, वहाँ पे कांग्रेस ने और केजरीवाल ने, कम्युनिस्ट कंपनियों ने ला करके पार्टियों ने खूब बसाया है यहाँ पे। अब वो मिलिट्री की कंपनी है, चाइना के मिलिट्री आर्मी की कंपनी वो भी है, उसमें भी वही मदर कंपनी है, उसी के मिलिट्री इक्विपमेंट्स देते हैं ये। सिंगजियांग प्रांत है, जहाँ पे यूगर मुस्लिम्स के ऊपर क्या, वहाँ पे फेस रीडर्स, फेस डिटेक्टर्स और वो ड्रोन्स और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने हैं, थंब इम्प्रेशंस, DNA, स्किन्स और ये सारे कुछ हेयर्स और जो है किडनी, जितने भी मैपिंग हो रही है ना लोगों की, यूगर मुस्लिम्स की, वो सारा इसी कंपनी के इक्विपमेंट्स से हो रहा है। तो आप समझिए कि डेटा क्या 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 हो रहा होगा इसके साथ।
अब एक आता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो टेंसेंट और अलीबाबा का बताया कि टेंसेंट और इनका जो मतलब कि एक टेंसेंट और अलीबाबा का है वो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैप्चर कर रहे हैं, उसको कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं चाइना के थ्रू। तो आप समझिए कि अब मैं कुछ और नाम बता देता हूँ, क्योंकि अलीबाबा का अगर आप देखें तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट का है, जिसमें बिग बास्केट है, आपका एक्सप्रेस बीज करके है कंपनी, पेटीएम में इन्वेस्ट कर रखा है, जोमेटो में कर रखा है, स्नैपडील में कर रखा है। इस तरीके से अलीबाबा ने कर रखा है इन्वेस्टमेंट आपके इंडियन कंपनीज में आकर के शेयर खरीद करके उनका। अब मैं आपको टेंसेंट की बताता हूँ। टेंसेंट कंपनी जो चाइना की है उसने किसमें किसमें किया है, 400 मिलियन यूएसडी ओला में, भारत के ओला में, 700 मिलियन यूएसडी फ्लिपकार्ट में, सॉरी फ्लिपकार्ट में, 175 यूएसडी हाइक मैसेंजर में, 90 मिलियन यूएसडी किसमें किया है, प्रेक्टो हेल्थ केयर का एक ऐप था उसमें किया हुआ है इन्होंने, गाना.com में किया है। अब ये कंपनी है किसकी, ये कंपनी अब ट्रांसेंट की हो गई ये। अब एक MG हेक्टर जो कार निकली हुई है वो उस कंपनी को यहाँ इंडिया में किया किसने, MG हेक्टर के। लेकिन इसकी मेन कंपनी कौन सी है वो देखिए, SAIC मोटर कॉर्पोरेशन की है ये कंपनी। MG हेक्टर और जैसे व्हीकल लेकर के आ रही है इंडिया में, लोग खरीदने रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी बहुत ज्यादा। अब वो कंपनी है SAIC की। SAIC सब्सिडरी कंपनी किसकी है, यानी पेरेंट कंपनी कौन हुई, नैंगजियांग ऑटोमोबाइल, नैंगजियांग ऑटोमोबाइल लिमिटेड किसकी कंपनी है, PLA की। आप जाइए साइट पे, वहां पे डिटेल में देखिए। तो अब डीकैथलॉन, एक डीकैथलॉन एक ब्रांड है, जैसे पैंटलून्स हो गया, रिटेल के ब्रांड है जिसमें स्पोर्ट्स के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। आपको कुछ भी XYZ कुछ भी लेना है, A to Z कुछ भी प्रोडक्ट आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड लेना है, डीकैथलॉन में बड़े शौक से लोग जाते हैं, वहां पे गाड़ी पार करते हैं और आराम से लेते हैं उसको, ठीक, और लेकर के चले आते हैं। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे आएंगे तो वो बहुत ज्यादा देशभक्ति की गीत गाने लगते हैं। डीकैथलॉन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, डीकैथलॉन चाइनीज कंपनी है, वहां पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो चाइनीज है, चाइनीज प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, चाइना को आप फंड कर रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन आप अब आप एक चीज करना स्टार्ट करिए, जो भी कंपनियां होती हैं, जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, उसकी कंपनी, उसकी पेरेंट कंपनी की स्टडी जरूर करिए, उसके बाद प्रोडक्ट लीजिए। सबसे इजी है, चाइना को इकोनॉमिकली हिट करना बहुत आसान है। बाकी आर्मी फैसेट पे आपकी आर्मी के पास इतना स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर दोनों अलग चीजें होती हैं। मिलिट्री पावर में आपकी इतनी स्ट्रेंथ है कि एक बार में आप चाइना जैसे दो देश यानी पाकिस्तान और चाइना एक साथ आप उनको टैकल कर सकते हैं आराम से। तो अब आप सिर्फ इकोनॉमिकल फैसेट पे आप आ जाइए, इंफॉर्मेशन फैसेट पे आ जाइए। आपको इंफॉर्मेशन पे और इकोनॉमिकल फैक्टर पे आप चाइना का बाइकआउट पूरी तरीके से कर दीजिए। चाइना 3-4 महीने के अंदर जो घुटने पे होगा ना, और दुनिया तो उसको देख लेगी। फिर उसके बाद फिर पूरी दुनिया इंडिया के साथ इसीलिए खड़ी है, जो इतना स्ट्रांग स्टेप पहली बार लिया चाइना के अगेंस्ट में। जैसे मैंने कुछ स्टडीज की हैं, कुछ हैं उसमें, लेकिन भारत ने अभी और ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए था, भारत को और ज्यादा एग्रेसिव होना था। लेकिन भारत अभी एग्रेसिव नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ी कुछ ऐसी चीजें हैं भारत की जो कि अभी भारत को इम्प्रूव करना है। वहां पे इमीडिएट इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर वो सारी चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी भारत की। भारत और ज्यादा एग्रेसिव होगा इस चीज में। तो आप मैन्युफैक्चरिंग का और ये सारी चीज जो भी है उनको थोड़ा सा स्टडी करिए, और भारत की चीजों के साथ ज्यादा खड़े होइए। इंडिजिनस प्रोडक्ट के लिए जाइए, उन्हीं को लीजिए, और इकोनॉमिकली में यहाँ पे इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, स्ट्रॉन्ग करिए इसको। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अगर पसंद आ रहा है कंटेंट तो इसको यहीं पे आज क्लोज करते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल दैट बाय बाय।